हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिन लोगों की डिलीवरी सर्दियों में है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और जिन लोगों की डिलीवरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी है, तो वो लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि सर्दी के मौसम में अपना ख्याल कैसे रखेंगे, बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे। क्योंकि गर्मी में बच्चे का और अपना ख्याल रखना दोस्तों थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में आपको बच्चे का ख्याल बहुत ज्यादा रखना होता है। ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज का वीडियो दोस्तों मैं उसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी भी सर्दियों में है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपका डिलीवरी का टाइम नजदीक हो तो आपको बच्चे के लिए डायपर, वाइप्स, बच्चे के लिए वूलन क्लॉथ्स ज्यादा से ज्यादा रखें। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होता है तो हम थोड़े से कम कपड़े रखते हैं, लेकिन आप बच्चे को सर्दी के मौसम में कॉटन के कपड़ा ना यूज करें। क्योंकि कॉटन की जो लंगोटियां हम लोग पहनाते हैं वो बच्चा बार बार गीली करता है, और बार बार गीली करने के कारण क्या होता है कि बच्चे के जो पूरे कपड़े हैं सारे गीले हो जाते हैं और बच्चे को ठंड लगने की समस्या हो जाती है। ऐसे में बच्चे को ठंड लग जाती है तो आप बिल्कुल भी लंगोटियां यूज ना करें, आप डायपर्स यूज करें। क्योंकि नवजात शिशु बार बार पॉटी जाता है, तो वाइप से आप साफ कीजिए और बच्चे को थोड़ा सा डायपर पहनाइए। बच्चे के पैर भी ढके रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चा पूरे कपड़े गीले कर लेगा तो आपको पूरे कपड़े बच्चे के चेंज करने के लिए बार बार बच्चे के कपड़े उतारने होंगे, फिर दूसरे आप पहनाएंगे। तो इससे बेटर होगा कि आप बच्चे को डायपर पहनाएं और डायपर को बार बार चेंज करते रहें। दूसरा क्या है कि आपको अपने लिए भी पूरे प्रॉपर गर्म कपड़े रखने होंगे। आप अपने लिए भी पहले से ही आप जो गाउन पहनेंगे वो रखें, आप कार्डिगन, आप शॉल, जो भी आप वुलन क्लॉथ्स रखना चाहते हैं, सॉक्स, आप कैप, ये प्रॉपर आप अपने कपड़े रखिएगा। क्योंकि हम एक दो कपड़े भूल जाते हैं, फिर वहां पर जाकर प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीजें आप बच्चे की अपने पास रखिएगा और यही सब चीजें आप अपनी भी अपने पास रखिएगा। इसके अलावा बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क, बच्चे की दूध की बॉटल, बच्चे के लिए जिससे भी आप शहद चटाना चाहते हैं, जो भी सामान आप बच्चे के आपके रिचुअल्स में यूज होता है वो पहले से पहले ही आप बैग में रख लीजिएगा। क्योंकि ये सब चीजें हम लोग भूल जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप घर पर आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जितना हो सके आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए। हर चीज में पीने के लिए आप गर्म पानी लीजिए, हैंड वॉश करने के लिए आप गर्म पानी लीजिए। आप अगर जब भी 5 दिन 6 दिन बाद नहाते हैं तो उसके लिए भी आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरीके से आपको बच्चे की पॉटी धोने तक के लिए आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, बच्चों को ठंड लगने की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। और अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे में आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा जो आप पानी पीते हैं वो आपको गुनगुना पानी पीना है और उसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं। अजवाइन का या जीरे का पानी पीने से दोस्तों एक तो दूध अच्छी मात्रा में बनता है, आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल सही रहती है, आप हाइड्रेट रहते हैं, और जो आपका पीरियड्स हो रहे होते हैं वो भी सही से आपको होते हैं। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप जीरे का पानी ले सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में जीरे के पानी से कोई परेशानी नहीं होती है, तो आप उसमें भी जीरे का पानी ले सकते हैं। और अजवाइन का पानी लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन थोड़ी सी गर्म होती है। तो पानी बहुत मात्रा में पिए, कम से कम 8 से 10 गिलास पिए। क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, प्यास नहीं लगती है, तो सब लोग क्या करते हैं कि पानी की कमी कर देते हैं। पानी की कमी होने पर दूध अच्छी मात्रा में नहीं बन पाता है, तो पानी की कमी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा आप मालिश जरूर करवाएं। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मालिश कंपल्सरी कराइए, और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप पेट वाले एरिया को छुड़ाकर अपने हाथ, पैर और कमर की मालिश करा सकते हैं, सिर की मालिश करा सकते हैं। मालिश के तेल में आप या तो थोड़ा सा लहसुन पका लीजिए या थोड़ी सी अजवाइन पका लीजिए, जिससे कि उसकी जो तासीर है गर्म हो जाती है, और सर्दी के मौसम में वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाती है। बच्चे की मालिश भी आप उसी ऑयल से कीजिए। बच्चे की शरीर की अगर आप मालिश करते हैं उस ऑयल से तो बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या होने की जो मौसम के साथ साथ प्रॉब्लम हो जाती है वो बहुत ही कम होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो मालिश का बहुत अधिक आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है खाने पीने का।
देखिए, सर्दी का मौसम होता है, मैं सोचती हूँ कि खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होती है। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा गर्म चीजें गर्मी कर जाती हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में आप बहुत अच्छे से खा पी पाते हैं और रजाई में बैठ पाते हैं। तो सर्दी के मौसम में आप ड्राई फ्रूट काफी मात्रा में खाइए, अच्छे खाइए। इसके अलावा आप फ्रूट्स खाइए, दाल खाइए, दलिया जरूर खाइए। दलिया खाने से दूध बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ता है, तो दूध का दलिया खाइए, आप दाल का दलिया खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। ये सब चीजें आप जरूर खाइएगा। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो घी की मात्रा थोड़ी कम रखिएगा, और बाकी दाल दलिया आप अच्छे से खा सकते हैं। खाने पीने से क्या होता है कि एक तो आपको दूध अच्छी मात्रा में बनता है, आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से होती है, आपके दूध से आपके बच्चे को प्रॉपर पोषण तत्व मिल सकते हैं, तो वो सब आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। डिलीवरी होने के बाद आराम अच्छे से कीजिएगा। नॉर्मल डिलीवरी हो तो भी आपको आराम करना है, और सिजेरियन डिलीवरी में तो आपको आराम करना ही होता है, क्योंकि जितना आप आराम करते हैं उतनी ही रिकवरी आपकी बहुत अच्छे से होती है, आपका शरीर बहुत ही अच्छे से सही हो पाता है। तो आप अच्छे से आराम कीजिए, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में आप थोड़े से जल्दी फिट हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि हम अब सब कुछ कर सकते हैं, मैं ऑफिस का काम भी कर सकती हूँ, मैं घर का थोड़ा देख सकती हूँ, मैं बच्चे का भी। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत जल्दी से काम शुरू कर देते हैं, आपने 10 दिन में 12, तो आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि डिलीवरी होने के बाद आप अपने सर और पैर को अच्छे से ढक कर रखें। बच्चे के सर और पैर को भी अच्छे से ढक कर रखें, अपने सर और पैर को भी अच्छे से ढक कर रखें। देखिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब हॉस्पिटल गए थे तो मैं बच्चे के लिए डायपर नहीं लेकर गई थी कि छोटा बच्चा है, डायपर नहीं पहनाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि पहले दिन बच्चा इतनी बार शूशू पॉटी जाता है, तो मेरे बेटे को ठंड लग गई, और हम लोग जैसे उसके बार बार कपड़े चेंज कर रहे थे, तो जैसे ही कर दिए चेंज बच्चे के, लेकिन बच्चा इतना नाजुक होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो बच्चा उसमें एडजस्ट तुरंत नहीं कर पाता है, तो इतने में ही बच्चे को ठंड लग जाती है। तो नेक्स्ट डे से हमने उसे डायपर पहनाना शुरू कर दिया था, जिससे कि बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड ना लगे। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। और जैसे अब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, फैब में मेरा बेटा हुआ था, तो जब भी मैं उसको फीड कराती थी, तो अगर आप रजाई में भी लेटे हैं, कंबल में लेटे हैं, तो आप एक हैंड तो बाहर निकालेंगे ही। तो मेरे इस वाले हैंड में पूरे में दर्द होने लगा था, क्योंकि इसमें हवा लगती थी, तो इसमें पूरा दर्द बैठ गया था। जो आप इसलिए कहा जाता है पुराने समय से ही कि आप जब डिलीवरी के बाद अपने आप को थोड़ा ढककर बैठे, क्योंकि जहां पर भी हवाएं लगती हैं, हवा लग जाती है आपके, वहां पर आपको थोड़ा सा दर्द होने लगता है। तो इस चीज को अगर आप मानते हैं तो प्लीज फॉलो कीजिएगा, और अगर नहीं मानते हैं तो आप मत फॉलो कीजिएगा। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप अपने सर को पैर को अच्छे से ढककर रखते हैं तो आपको थोड़े से दर्द कम होता है। इसी तरीके से अगर सर्दी के मौसम में आपका बच्चा हुआ है, अगर आप बच्चे के सर को पैर को अच्छे से ढककर रखते हैं तो बच्चे को ठंड लगने के जो चांसेस हैं काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब एक और बात बच्चे के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप बच्चे की मालिश करें तो बच्चे की नाभि नाल को बहुत ही अधिक ध्यान रखिएगा। बच्चे की नहलाते वक्त नाभि नाल का बहुत अधिक ध्यान रखिएगा कि उस पर बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। जब तक वो गिर नहीं जाती सूखकर, तब तक वो गीली नहीं रहनी चाहिए, उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि उस पर पानी ना लगे, वो बिल्कुल सूखी रहे। अगर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, बच्चा की जो नाभि नाल है वो समय से सूखकर गिर जाएगी। तो नाभि नाल पर ना तो ऑयल लगाएं, ना कोई क्रीम लगाएं, ना कोई पाउडर लगाएं, और ना ही पानी लगाएं। केवल उसको वाइप से चारों तरफ से साफ कर दें, दैट्स इट। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। अगर आपकी सर्दी में डिलीवरी है, अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगी तो आपको और आपके बच्चे की जो केयर है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।